दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही छोटी लेकिन बहुत प्यारी कहानी है और बहुत ही अच्छे संदेश के साथ ये कहानी है। सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर को भी आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है सिली अम्यूजमेंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? SILLY, सिली, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। और अम्यूजमेंट ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है मनोरंजन। तो क्या अर्थ हुआ? सिली अम्यूजमेंट मतलब कि मूर्खतापूर्ण मनोरंजन। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस इन आ विलेज देयर वर सम mischievous boys trying to amuse themselves with some frogs in a nearby pond। क्या मतलब हुआ? वंस मतलब कि एक बार, इन अ विलेज, वंस इन ए विलेज मतलब एक बार एक गांव में, देयर वर सम मिस्चीवियस बॉयज। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम कोई पास्ट में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और यहाँ पर जो देयर का यूज़ है वो सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में वाक्य बनाते हैं और इस तरह के सेंटेंस की शुरुआत देयर से होती है, तो वहाँ पर देयर का कोई भी अलग से मतलब नहीं निकाला जाता है। सिर्फ देयर का प्रयोग वाक्य को बनाने में किया जाता है, उसके अलावा उसका वहाँ पर कोई भी अर्थ नहीं होता है। और दोस्तों, मिस्चीवियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शरारती। वंस इन अ विलेज, एक बार एक गांव में, देयर वर सम मिस्चीवियस बॉयज मतलब कुछ शरारती लड़के थे, ट्राइंग जो कोशिश कर रहे थे, टू अम्यूज। दोस्तों, अम्यूज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मनोरंजन करना, दिल बहलाना, मन बहलाना, उसे अम्यूज कहा जाता है। और उसके अलावा आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं, तो पहली वर्ब के बाद, जैसे आप ये देख लें ये वर्ब है, फोर्थ फॉर्म है, और जब आप पहली वर्ब के बाद दूसरी वर्ब को जोड़ेंगे, उससे कनेक्ट करेंगे, तो पहले आपको टू लगाना है। और जो टू है वो यहाँ पर कंजक्शन का रोल प्ले करेगा, और टू के बाद आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लें कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं, तो पहली वर्ब के बाद आपको टू लगाना है और उसके बाद आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ? ट्राइंग जो कोशिश कर रहे थे, टू अम्यूज मनोरंजन करने की, देम सेल्व्स मतलब कि अपना, विद सम फ्रॉग्स कुछ मेंढकों से, इन अ नियर बाई पॉन्ड एक नज़दीकी तालाब में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक बार एक गांव में कुछ शरारती लड़के थे जो अपना मनोरंजन मतलब कि जो मेंढकों से अपना मनोरंजन की कोशिश कर रहे थे, विद सम फ्रॉग्स नियर बाई पॉन्ड, एक मतलब मेंढकों के साथ, इन नियर बाई पॉन्ड एक नज़दीकी तालाब में। चलिए आगे देखिए। दीज बॉयज वर पेल्टिंग स्टोन्स एट देम। दोस्तों, पेल्ट का मतलब होता है फेंकना, फेंक कर मारना, उसे पेल्ट कहा जाता है। और यहाँ दीज का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए, ये जो दीज है ये दिस का प्लूरल दीज है। जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु संख्या में एक होता है तो उसके लिए दिस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि उनकी संख्या एक से अधिक होती है तो वहाँ पर दिस का प्लूरल दीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ जो ये बॉयज़ है ये एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर दीज का यूज़ किया गया। तो क्या अर्थ हुआ? दीज बॉयज़ मतलब कि ये लड़के, These boys were pelting stones at them मतलब ये लड़के, at them मतलब कि उन पर पत्थर मार रहे थे, उन पर पत्थर फेंक रहे थे। आगे देखिए।
एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, द फ्रॉग्स पॉप्ड आउट फ्रॉम बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, द नॉटी बॉयज वुड थ्रो स्टोन्स एट देम। क्या अर्थ हुआ? एज सुन एज मतलब कि जैसे ही, द फ्रॉग्स पॉप आउट, और दोस्तों पॉप आउट का मतलब होता है बाहर निकल के आना, उसे पॉप आउट कहा जाता है। सेकंड फॉर्म में पॉप्ड आउट, मतलब जैसे ही जो फ्रॉग्स थे, मेंढक थे, वो बाहर आते, फ्रॉम बिलो नीचे से, फ्रॉम बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर मतलब जब पानी की सतह से, सरफेस ऑफ द वाटर मतलब पानी की सतह के नीचे से जब जो मेंढक थे वो बाहर आते, जैसे ही बाहर आते, द नॉटी बॉयज ये जो शरारती लड़के थे, वुड थ्रो स्टोन्स वो पत्थर फेंकते, एट देम उन पर वो पत्थर फेंकते, एंड सीइंग अ फ्रॉग गेटिंग हर्ट और ये चीज़ देखकर, अ फ्रॉग गेटिंग हर्ट की किसी फ्रॉग को, मेंढक को गेटिंग हर्ट चोट लग रही है, और सीइंग इट डाई या फिर उसको मरते हुए देखकर, वुड अम्यूज देम वो उनका मनोरंजन करता। चलिए आगे देखिए। दे वुड स्टार्ट क्लैपिंग एंड लाफिंग। दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ दे का यूज़ किया गया सब्जेक्ट के तौर पर। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है। और आप इस चीज़ को भी याद रखें कि दे का प्रयोग सिर्फ लिविंग चीज़ों के लिए नहीं होता, लिविंग के अलावा नॉन लिविंग के लिए भी दे का प्रयोग किया जा सकता है, और ये एक प्लूरल नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ? दे वुड स्टार्ट क्लैपिंग एंड लाफिंग मतलब वो ताली बजाना शुरू कर देते। क्लैप मतलब ताली बजाना, मतलब वो ताली मारना शुरू कर देते और हंसने लग जाते। सीइंग सो मैनी फ्रॉग्स गेटिंग हर्ट एंड डाइंग, द चीफ ऑफ फ्रॉग्स गैदर्ड सम करेज एंड केम आउट ऑफ द पॉन्ड। क्या मतलब हुआ? सीइंग सो मैनी फ्रॉग्स गेटिंग हर्ट एंड डाइंग मतलब कि सी मतलब देखना, और ये फोर्थ फॉर्म है। सो मैनी फ्रॉग्स गेटिंग हर्ट एंड डाइंग मतलब कई मेंढकों को चोट लगता देखकर, एंड डाइंग और मरता हुआ देखकर, मरता हुआ देखने के बाद, द चीफ ऑफ फ्रॉग्स जो फ्रॉग्स का, जो मेंढकों का जो मुखिया था, गैदर्ड सम करेज, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना और करेज का मतलब साहस, गैदर्ड सम करेज। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि कई मेंढकों को चोट लगते हुए देखने के बाद और मरते हुए देखने के बाद जो चीफ ऑफ द फ्रॉग्स था, मतलब कि जो मेंढकों का जो मुखिया था, गैदर्ड सम करेज उसने थोड़ा साहस जुटाया, एंड केम आउट ऑफ द पॉन्ड और वो तालाब से बाहर आया। चलिए आगे देखिए। ही सैड उसने कहा, चिल्ड्रन मतलब कि बच्चों, कांट यू प्ले सम अदर गेम। दोस्तों कांट का मतलब है कैन नॉट, तो यहाँ पर शॉर्ट में इसको कांट लिखा गया है। तो उसने क्या कहा कि ही सैड मतलब कि उसने कहा, बच्चों, कांट यू प्ले सम अदर गेम, क्या आप कोई और खेल नहीं खेल सकते? परहैप्स मतलब शायद, यू डोंट रियलाइज आर प्लाइट। दोस्तों रियलाइज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है एहसास होना, कि चीज़ का बोध होना, पता चलना। और उसके अलावा आप यहाँ पर इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए, PLIGHT, प्लाइट। और दोस्तों प्लाइट एक नाउन है जिसका मतलब होता है दुर्दशा। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। अक्सर आप लोग वीडियोस, कल भी के जो वीडियो में मैंने कुछ कमेंट्स देखे तो वहाँ एक दो लोगों ने बताया कि सर आप जो वर्ड मीनिंग है उनको अच्छे से बताया कीजिए। तो दोस्तों मैं अपनी तरफ से कोशिश हमेशा करता हूँ कि जो वर्ड्स हैं उसको मैं क्लियरली समझा दूँ। उसके अलावा मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि यदि वो वर्ड वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, इसका भी नॉलेज मैं आपको ज़रूर दे दूँ, क्योंकि जब आप वाक्य को ट्रांसलेट करें तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसका प्रयोग कर सकें। और यहाँ पर मेरी अभी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं आपको कोई नया वर्ड बताता हूँ, आपके लिए यदि वो नया हो तो आप उसे ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि यदि आप इसे नोट करेंगे तो हो सकता है बाद में जब यदि आप उसको भूल जाते हैं तो आप उसको आराम से अपने नोटबुक में आप देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। और दोस्तों लिख कर याद करने की ये जो आदत है बहुत पुरानी आदत है, बहुत अच्छी आदत है। और मैं खुद यदि मैं अपने बारे में बताऊं कि जब मैं स्टूडेंट था तो मैं भी अक्सर जो चीज़ें मुझे याद नहीं होती थी तो मैं लिख कर याद करता था। तो यहाँ पर मेरा सभी जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर जो लोग SSC या फिर CGL वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस बात के महत्व को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब आप कोई भी चीज़ लिख कर याद करते हैं तो वो ज़्यादा लंबे समय तक मेमोराइज रहती है। So this is my humble request guys, that whenever you come to my channel and you watch my videos, always try to keep a notebook and a pen with you so that
whenever you get a chance to learn a new word, you can make a note of that, you can write that. And what will happen, whenever you have the time, or maybe if you forget, then you can just open the notebook and then you will just see, and slowly what will happen, you will have a very good collection of the words, and it will definitely help you to learn English. So it's my request, guys, that whenever you watch my videos, do make a note of this, right? Okay, now I continue. उसने कहा, चिल्ड्रन कांट यू प्ले सम अदर गेम, बच्चों क्या आप कोई और गेम, कोई और खेल नहीं खेल सकते? परहैप्स, शायद, यू डोंट रियलाइज आर मिस्टेक, शायद आपको यू डोंट रियलाइज आर प्लाइट, शायद आपको हमारी दुर्दशा का एहसास नहीं है। वॉट यू थिंक इज मेयर फन एंड सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट फॉर यू। तो उसने आगे क्या कहा कि वॉट यू थिंक, आपको क्या लगता है, इज मेयर फन, मतलब जो आपको केवल फन, मतलब इज मेयर मतलब केवल, जो आपको फन लगता है, मतलब कि आनंद लगता है, मज़ा लगता है, एंड सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट, और मनोरंजन का एक स्रोत लगता है, फॉर यू आपके लिए, इज डेथ फॉर अस, वो हमारे लिए मृत्यु के समान है। तो उसने क्या कहा बच्चों से कि आपको जो सिर्फ केवल एक मनोरंजन लगता है, या फिर एक मनोरंजन का स्रोत लगता है केवल, और वो हमारे लिए क्या, मौत है, इज डेथ फॉर अस। आगे देखिए, सो इसलिए बी गुड, अच्छे बनो, एंड प्ले सम अदर गेम, और कोई अन्य गेम खेलो। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का, वैसे आप इस चित्र को भी देख लीजिए, क्योंकि कई सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो बोलते हैं कि सर आप चित्र भी दिखाई कीजिए, और ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब हम चित्र देखते हैं तो चित्र के माध्यम से कहानी हमें समझ भी आती है, उसके अलावा जो कहानी सुनने का जो मज़ा है वो भी ज़्यादा होता है, और कहानी भी अच्छे से समझ आ जाती है। तो आप इस चित्र को भी देख सकते हैं दोस्तों। इस कहानी का जो मोरल है हम वो भी एक बार देख लेते हैं। इसका क्या मोरल है, नेवर हार्म दोज हु डू नॉट हार्म अस। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, जहाँ पर नेवर का प्रयोग किया गया है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम बेसिकली किसी का रेफरेंस देना चाहते हैं तो उस रेफरेंस देने के लिए इस हु का यूज़ किया जाता है, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो क्या अर्थ निकला इस लाइन का, नेवर हार्म दोज हु डू नॉट हार्म अस, मतलब उन लोगों को, या फिर कह सकते हैं उनको कभी भी नुकसान मत पहुंचाओ जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, मतलब उनको कभी भी कोई मतलब किसी को भी ऐसी तकलीफ मत, मतलब उन लोगों को कभी भी तकलीफ मत दो, उन्हें हानि मत पहुंचाओ जो हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ, एंड आई होप दैट यू enjoyed this story well. And if you really enjoyed this session, and if you have learned something new out of this video, it's my humble request, kindly like this video and subscribe the channel if you have not subscribed yet. And apart from this, if you have any suggestion, any type of valuable feedback, you must share this with me. Or if you want to say anything, or if you anything about the story, you are most welcome. You can do that in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.